जल थल नभ में हिंदुस्तान को घेरने के लिए ड्रैगन ने चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। इसके लिए जिनपिंग की फौज ने एलएसी से लेकर हिंद महासागर तक बारूदी ड्रिल की। एक तरफ चीनी वायुसेना ने सरहद पार J-20 स्टील फाइटर उड़ाया, तो वहीं तिब्बत में मौजूद मिलिट्री बेस पर जमकर गोला बारूद भी बरसाया। असल में जिनपिंग को हार का फोबिया हो चुका है। जब यह भारत और अमेरिका के बीच 2+2 लेवल की मीटिंग हुई है, तभी से जिनपिंग का माथा ठनका हुआ है। लगातार बारूदी प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन यकीन मानिए यह ड्रैगन की बहुत बड़ी भूल साबित होगी। आखिर कैसे, आप खुद देखें। भारत और अमेरिका के बीच राजधानी दिल्ली में 2+2 लेवल की मीटिंग जैसे ही खत्म हुई, उसके 24 घंटे के भीतर ड्रैगन ने अपने विध्वंसक हथियारों के साथ वॉर ड्रिल शुरू की, जमीन से लेकर आसमान और गहरे समंदर तक। इन 5 तस्वीरों को गौर से देखिए। भारत अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री ने हैदराबाद हाउस में राउंड टेबल टॉक की। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच 5 अहम करार हुए, जिसका मकसद अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करना। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्तों और दोनों देशों की ताकत को देख चीन के सीने पर सांप लौटने लगा, और इसी बौखलाहट में आकर जिनपिंग की सेना ने जल, थल और नभ में वॉर रिहर्सल की। दो ताकतवर मुल्कों का इस तरह साथ आना, ड्रैगन के खिलाफ खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं। ये खुद जिनपिंग भी बखूबी जानते हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका का वॉर ट्रैक ही ऐसा है। एक तरफ हिंदुस्तान है जो अपने दुश्मन को हाफ कर देता है, तो वहीं दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका है जो अपने शत्रु को पूरी तरह साफ कर देता है। बस इसी के चलते जिनपिंग ने अपनी सेना को मजबूत दिखाने के लिए, खुद को हिंदुस्तान और अमेरिका से ज्यादा ताकतवर बताने के लिए एलएसी से लेकर हिंद महासागर तक में वॉर ड्रिल की। जैसे चीन की युद्धक तैयारी नंबर 1, ड्रैगन की वायुसेना ने एलएसी पर J-20 और J-16 लड़ाकू विमान को उड़ाया। चीन की युद्धक तैयारी नंबर 2, गुआंगडोंग बेस पर PLA की 75वीं बटालियन ने लाइव फायर ड्रिल की। चीन की युद्धक तैयारी नंबर 3, तिब्बत में चीनी फौज ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ एक्सरसाइज की। चीन की युद्धक तैयारी नंबर 4, PLA नेवी के अंडर वाटर कमांडो ने गहरे पानी में फायरिंग की प्रैक्टिस की। असल में जिनपिंग के दिमाग में जंगी फितूर ने खलबली मचा दी है। दुनिया को कोरोना भट्टी में झोंकने के बाद ग्लोबल विलेन खुद को सवा शेर समझ रहा था। उसे लगा कि दुनिया का पावर सेंटर व्हाइट हाउस से बीजिंग शिफ्ट हो चुका है, लेकिन पीएम मोदी के सॉलिड दांव ने चीन के सुपर पावर बनने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। इसी के चलते चीन तिलमिला गया और अमेरिका भारत के सामने अपने विध्वंसक हथियारों की नुमाइश करने लगा। आसमान में उड़ती ये जंगी जहाज J-20 है, जिसे लेकर चीन ये दावा करता है कि ये दुनिया के सबसे खूंखार स्टिल्थ फाइटर है। इस लड़ाकू विमान के आगे अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग की भी कोई बिसात नहीं। इतना ही नहीं, चीन ये तक दावा करता है कि उसका चेंगडू J-20 हिंदुस्तान के राफेल को 17 बार डॉग फाइट में मार गिरा सकता है। ये वही चीन है जो अब तक रूस से लड़ाकू विमान खरीदता था और फिर उसका नाम बदलकर खुद को ताकतवर बताता था। लेकिन चेंगडू J-20 को चीन ने अपने मुल्क में तैयार किया,
कैसे किया, कब किया, किस तरह किया, टेक्नोलॉजी कहां से आई, ये सारी बात आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले J-20 लड़ाकू विमान की ताकत के बारे में जान लीजिए, जो दावा चीन करता है। चेंगडू J-20 लड़ाकू विमान की रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की है। ये सिंगल सीटर और डबल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। चीन का ये लड़ाकू विमान मिसाइल, लेजर गाइडेड बम से लैस है। ये फाइटर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस हमला कर सकता है। इस वक्त चीन की वायुसेना में 50 J-20 लड़ाकू विमान मौजूद है। चेंगडू J-20 फाइटर जेट किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। ये लड़ाकू विमान छोटी एटमी मिसाइल दागने की ताकत रखता है। भले ही चीन LAC के पास लगातार J-20 स्टिल्थ फाइटर को उड़ा रहा है, लेकिन ड्रैगन ये भूल गया कि बैटल ग्राउंड में J-20 का वॉर रिकॉर्ड अब तक 0 है। चीन के इस लड़ाकू विमान ने अब तक किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया है। बावजूद इसके जिनपिंग और उनकी वायुसेना J-20 फाइटर जेट को अपना प्राइड मानती है। इस लड़ाकू विमान के दम पर हिंदुस्तान और अमेरिका को गीदड़ भभकी देते हैं। इसके अलावा चीन ने गुआंगडोंग बेस पर आर्टिलरी और टैंकों के साथ लाइव फायर ड्रिल की। ये वही गुआंगडोंग बेस है जहां कुछ हफ्ते पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे थे अपने टॉप मार्शल्स के साथ। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि प्रेसिडेंट जिनपिंग गुआंगडोंग के मिलिट्री बेस पर 1-2 घंटे नहीं बल्कि 2 दिन तक रुके थे। इस दौरान जिनपिंग ने PLA की तीनों कमांड के अफसरों के साथ घंटों मीटिंग की और उसके बाद जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का ऑर्डर भी दिया था। तभी से लगातार गुआंगडोंग के मिलिट्री बेस से वॉर रिहर्सल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जिनपिंग ने अपनी सेना को वॉर रेडीनेस मोड पर रहने का ऑर्डर दिया है। ठीक इसी तरह समुद्री इलाके में जिनपिंग की PLA ने सी ड्रैगन फोर्स को तैनात किया, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, अंडर वाटर अटैक करना। चीन की मीडिया ने PLA की सी फोर्स का वीडियो भी जारी किया, जिसमें चीन की नेवी के स्पेशल कमांडोज गहरे समंदर में खतरनाक हथियारों के साथ उतर रहे हैं। PLA के ये अंडर वाटर कमांडो समंदर में गश्त भी लगा रहे हैं, जिसके अलावा गहरे पानी में लाइव ड्रिल भी कर रहे हैं। इस वीडियो में चीन के सी ड्रैगन कमांडो ने जिस हथियार को ले रखा है वो असल में चीन में बनी QBS-06 अंडर वाटर असॉल्ट राइफल है, जिसे AK-47 की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन सिर्फ पानी में इस्तेमाल करने के लिए। जिस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर हिंद महासागर तक चीन गीदड़ भभकी दे रहा है, अपनी सेना अपने हथियारों की धौंस दिखा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि जिनपिंग शांति से मसले को सुलझाने के हक में कतई नहीं है। इतना ही नहीं, LAC पर ड्रैगन की लाल सेना का जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक बात शीशे की तरह साफ है, चीन से युद्ध ही आखिरी विकल्प लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।